हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका नया चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। थर्मल मतलब बच्चों हीट, हीट मतलब टेम्परेचर। ठीक है, तो हम बात करते हैं बच्चों इसके अंदर हीट एंड टेम्परेचर की। हीट एंड टेम्परेचर। हीट क्या होता है बच्चों? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। तो देखो बच्चों, हीट की जो यूनिट होती है वो भी क्या होती है? जूल, ऐसा यूनिट। और वर्क की जो यूनिट होती है वो भी क्या होती है बच्चों? जूल। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये भी तो एनर्जी ही है बच्चों। हीट एंड वर्क, जैसे हमने क्या करा, मैकेनिकल फिजिक्स में पढ़ा थर्ड यूनिट में, लॉ ऑफ मोशन के अंदर। हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे, पुश लगाएंगे तो वो आगे वर्क होगा, आगे मूव कर जाए। ठीक है, तो वर्क वर्ड कहाँ यूज कर लेते हैं हम लोग बच्चों? बात कर लेते हैं जहाँ पे मैकेनिकल वे हो, हमने वर्क कराओ, मैकेनिकल वर्क कराओ। तो ये क्या है बेसिकली? दोनों वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट और वर्क क्या है बच्चों? बेसिकली दोनों की यूनिट जूल ही होती है। क्या है? वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट क्या होती है बच्चों? सॉरी, वर्क क्या होता है? वे ऑफ मैकेनिकल वे। मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और हीट क्या है बच्चों? नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या होता है? जैसे किसी बॉडी में पुश लगाया, फोर्स लगाया, फिर वो आगे डिस्प्लेस होगी तो हमने मैकेनिकली वर्क करा। हीट में क्या होगा? नॉन मैकेनिकल वे। हम पानी को पुश नहीं करते, हम पानी को दबा नहीं सकते। ठीक है, नॉन मैकेनिकल वे है किसके लिए? एनर्जी को ट्रांसफर करने का। तो हीट कब कैसे ट्रांसफर होगी? अब बात करते हैं इसके लिए टेम्परेचर की। हीट कैसे एनर्जी ट्रांसफर करेगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। बेसिकली क्या कह सकते हैं बच्चों इसके अंदर? इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ऑफ द बॉडी। बेसिकली होता क्या है टेम्परेचर? एनर्जी ऑफ द ईच मॉलिक्यूल। एनर्जी, एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। बेसिकली टेम्परेचर क्या बताता है बच्चों? एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ठीक है, या ये कह सकते हो एनर्जी पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल is the temperature, is the temperature। हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी पर मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, ठीक है, क्या कहलाएगी? टेम्परेचर। क्या कहलाएगी? टेम्परेचर। बेसिकली आपकी बुक्स में ये लैंग्वेज मिलेगी, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। लेकिन इन एक्चुअल में होता क्या है बच्चों? ये इन एक्चुअल में क्या होता है? ये एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द टेम्परेचर। एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, किसी एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो उसका टेम्परेचर इंडिकेट करेगी, उसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ बेसिकली बच्चों टेम्परेचर। ठीक है, नोट करिए एक बार इस पॉइंट को। कर लिया? अब मान लिया बच्चों आपके पास हीट कैसे ट्रांसफर हो गया? टेम्परेचर के कारण हीट कैसे ट्रांसफर होगी? देखो कैसे ट्रांसफर। टेम्परेचर के कारण हीट कैसे ट्रांसफर होगी? मान लिया बच्चों ये आपके पास एक बॉक्स है, ये एक दूसरा बॉक्स है। ठीक है, इसके भी मॉलिक्यूल है, इसमें भी मॉलिक्यूल, इसके भी कुछ मॉलिक्यूल्स है। ये जो बॉक्स है बच्चों ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है। 100 तो ज्यादा हो गया, मान लिया 70 डिग्री सेल्सियस पे है। और ये मान लिया इसका, इस बॉक्स का जो टेम्परेचर है, बी बॉक्स का,
इसका टेम्परेचर मान लिया आपने 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो किसके मॉलिक्यूल ज्यादा जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहे होंगे बच्चों? इसके मॉलिक्यूल में ज्यादा वाइब्रेशन होगा जल्दी जल्दी, क्योंकि इनका टेम्परेचर ज्यादा है। और यहाँ पे वाइब्रेशन क्या होगा? धीरे 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 धीरे। ये और थोड़ा कम लेके दिखा देती हूँ। मान ली जैसे मैंने ले लिया ये 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें इनमें वाइब्रेशन ज्यादा जल्दी जल्दी होगा, ऐसे 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 जल्दी 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 हो रहा होगा। इनमें वाइब्रेशन बिल्कुल ऐसे ऐसे, देखो इस केस में वाइब्रेशन ऐसे 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 हो रहा है, इस केस में वाइब्रेशन कैसे हो रहा है? ऐसे 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 वाइब्रेशन हो रहा है। अब ये जब इनको कांटेक्ट में लाएंगे दोनों बॉक्स को, तो ये मॉलिक्यूल इनको एनर्जी देंगे। तो ये एनर्जी क्या होगी? इन मॉलिक्यूल से एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएगी? ट्रांसफर। तो एनर्जी कब ट्रांसफर हुई बच्चों? जब इन दोनों में क्या क्रिएट हुआ? बॉक्सेस में टेम्परेचर डिफरेंस। तो आप लिखेंगे हीट फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। बात समझ आई? हीट कब फ्लो करेगी बच्चों? जब दो बॉडीज या दो बॉक्स जो भी है उनके बीच में क्या क्रिएट होगा? आपका टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, तभी आपकी हीट क्या करेगी? फ्लो करेगी, ठीक है। अब इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं थर्मोमीटर और थर्मोमेट्री के बारे में। एक छोटा सा कंसेप्ट लिख लीजिए, जूल मैकेनिकल हीट। जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट। एक छोटा सा पॉइंट और है बच्चों, वो क्या होता है कि जब आपके पास वर्क डन होता है तो अमाउंट ऑफ हीट क्या जो वर्क डन हो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट की फॉर्म में। वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? क्यू के। तो वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू द गिवन अमाउंट ऑफ वर्क कन्वर्टेड इनटू द हीट। द गिवन अमाउंट ऑफ वर्क कन्वर्टेड इनटू द हीट। जब इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो लिखते हैं क्यू, तो जे की वैल्यू हो जाती है डब्ल्यू बाई क्यू। ये जे है ना बच्चों, ये क्या कहलाता है? आपका जूल मैकेनिकल हीट। ये जे क्या कहलाता है? जूल मैकेनिकल हीट, या कन्वर्जन फैक्टर भी कहते हैं इसको। जे को क्या बोलते हैं? कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर जिसके कारण हीट वर्क जो है हीट में कन्वर्ट होता है। वर्क जो है कितने अमाउंट ऑफ हीट वर्क में कन्वर्ट होगी, किस रेशियो में कन्वर्ट होगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जन फैक्टर। ये क्या बच्चों? कन्वर्जन फैक्टर। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे 1 जूल हीट को वर्क करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? मतलब सॉरी बच्चों मैं क्या बोल गई, इसका मतलब ये है आपके पास कि अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी डन फॉर प्रोड्यूसिंग द यूनिट अमाउंट ऑफ हीट। द अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी डन, इसका मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क दैट must be done for producing the unit amount of heat, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये आप छोटा सा पॉइंट याद रखना, कन्वर्जन फैक्टर। नोट करिए बच्चों। तो अब तक क्या समझ आया? हीट कब फ्लो करेगी? जब दो बॉडीज के बीच में क्या क्रिएट होगा बच्चों? टेम्परेचर डिफरेंस, तभी हीट क्या करेगी? फ्लो करेगी। हीट की यूनिट क्या होती है? जूल। ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों? हीट की ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या होती है बच्चों? जूल। और सीजीएस यूनिट बच्चों कैलोरी। और 1 कैलोरी कितने के बराबर होता है? 4.186 जूल के, या इन शॉर्ट में लिख देते हैं कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, ठीक है। ये हम नोट कर लो। तो ऐसा यूनिट क्या होती है? हीट की जूल। सीजीएस यूनिट क्या होती है बच्चों? कैलोरी। और हीट कब ट्रांसफर होगी? जब दो बॉडीज में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, उनके एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्रिएट होगा। तो मैंने कहा टेम्परेचर इज द एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। देखो टेम्परेचर जब डिफरेंस क्रिएट है तभी, देखो ये मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हैं और ये मॉलिक्यूल कम एनर्जी से क्या करेंगे बच्चों? वाइब्रेट करेंगे। समझ आया? नोट करिए। अब बात करते हैं थर्मोमेट्री। हमारी फिजिक्स में ब्रांच में एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं बच्चों विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। और जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसे बोलते हैं थर्मोमीटर। देखिए
हीट क्या होता है, टेम्परेचर, बेसिकली समझ आया, ठीक है। हीट क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट कैन बी फ्लो ओनली व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस इज क्रिएटेड। और टेम्परेचर क्या बताता है, एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री का मतलब क्या है बच्चों, एनर्जी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, the branch of physics which deals with the measurement of temperature, the branch of physics which deals with the measurement of temperature। एक होता है बच्चों थर्मोमीटर, ये क्या होगा, इट इज द डिवाइस which measures the temperature। एक ऐसे डिवाइस जो टेम्परेचर को क्या करती है, मेजर करती है, उसे क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर, ठीक है। इसके लिए बच्चों अलग अलग थर्मोमीटर्स की हम बात करते हैं। एक होता है लिक्विड थर्मोमीटर, लिक्विड थर्मोमीटर में क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर के कारण लेंथ का एक्सपेंशन हो जाता है। जैसे इसमें होता है मरकरी थर्मोमीटर भी बोल देते हैं, मरकरी थर्मोमीटर। एक होता है एल्कोहल थर्मोमीटर, इसी के पार्ट है एल्कोहल और मरकरी थर्मोमीटर, लिक्विड थर्मोमीटर। इसके लिए इस केस में क्या होता है, लिक्विड थर्मोमीटर के अंदर बच्चों जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लेंथ क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है। थर्मोमीटर की लेंथ क्या हो जाती है, एक्सपेंड, टेम्परेचर के चेंज के कारण लेंथ ऑफ द थर्मोमीटर चेंज होती है। टेम्परेचर के चेंज के कारण लेंथ ऑफ द थर्मोमीटर क्या हो जाती है, ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज, ऐसे लिखो, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज लेंथ ऑफ द थर्मोमीटर एक्सपेंडेड। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज लेंथ ऑफ द थर्मोमीटर चेंज। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से थर्मोमीटर में क्या स्केल में चेंज आता है, बेसिकली बच्चों स्केल में क्या हो जाता है, चेंज। अब ये भी कह सकते हो लिक्विड एक्सपेंड हो जाता है, इसको ऐसे लिख सकते हो, ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज लिक्विड एक्सपेंड। ये अभी लास्ट में बताऊंगी मैं आपको कैसे होता है ऐसा। लिक्विड क्या हो जाता है बच्चों, एक्सपेंड हो जाता है आपके पास। जैसे देखिए नेक्स्ट लेक्चर में आएगा इसका ज्यादा ना। इसके अंदर जो टेम्परेचर चेंज है बच्चों, जो टेम्परेचर चेंज मेजर करते हैं उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं LT माइनस L0 डिवाइड बाई L100 माइनस L0 मल्टीप्लाई बाई 100। चेंज इन लेंथ, टी टेम्परेचर पे कितनी लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 100 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ कितनी है और 0 डिग्री ओरिजिनल लेंथ कितनी है। ये फॉर्मूला अभी डायरेक्ट याद रखो, 12th में इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में, ठीक है। अभी आप लोग थोड़ा सा डायरेक्ट इसको याद रखो, ये इस तरीके से। लिक्विड थर्मोमीटर में लिक्विड का क्या होता है, एक्सपेंशन होता है विद द चेंज इन टेम्परेचर। तो LT माइनस L0 L100 माइनस L0, इस तरीके से क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। नोट करिए। इसी तरीके से बात करते हैं बच्चों, एक होता है आपका गैस थर्मोमीटर। ये लिक्विड थर्मोमीटर के एग्जांपल हो गए बच्चे, मरकरी, अल्कोहल और भी हो सकते हैं, पर बेसिकली हम इनकी बात कर लेते हैं। एक होता है बच्चों इसके अंदर, ये तो हो गया होगा ना सबका, गैस थर्मोमीटर सबका वही है बच्चों। उसके अंदर हम गैसेस है तो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। गैस थर्मोमीटर इसके अंदर क्या होता है बच्चों, चेंज इन प्रेशर विद द चेंज इन टेम्परेचर
टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, आरटी ना, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ में यही होता है ना आपका। अरे इसी लॉ की बात करते हैं ना इस सिचुएशन में, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो टेम्परेचर डिफरेंस मेजर करते हैं वो होता है बच्चों पीटी माइनस पी नॉट, वही रहेगा। इस केस में प्रेशर चेंज हो रहा है, पिछले केस में क्या चेंज हो रही थी, लेंथ, तो P100 माइनस पी नॉट। पी नॉट क्या है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो भी होगा आपके पास ओरिजिनल प्रेशर, उसकी बात करें। इसी तरह बच्चों होता है कि रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, इसके अंदर बच्चों प्लेटिनम वायर की यूज करते हैं। प्लेटिनम क्यों करते हैं, क्योंकि प्लेटिनम का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। प्लेटिनम यूज्ड in this thermometer, in this thermometer because platinum have high melting point, high melting पॉइंट। बच्चों फॉर्मूला आपको बता रही, इसके अंदर भी क्या करेंगे, वही टेम्परेचर मेजर करना, आर टी माइनस आर नोट, आर 100 माइनस आर नोट मल्टीप्लाई बाय 100। अभी इसको डायरेक्ट याद रखो, बाद में इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कैसे आता है, ठीक है। तो आपके पास क्या पढ़ रहे हैं, थर्मोमेट्री, इट इज द डिवाइस विच मेजर द टेम्परेचर, ठीक है। द डिवाइस जो थर्मोमीटर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस जो टेम्परेचर को क्या करती है बच्चों, मेजर करती है। इसके लिए हम लिक्विड थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, अलग अलग थर्मोमीटर्स हमारे पास अलग अलग होते हैं अलग अलग सिचुएशंस के अंदर, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये थोड़ी बेसिक सी बातें थी, नोट हो गया। अब बात करते हैं टेम्परेचर स्केल। अब इसमें बात करते हैं किसकी, टेम्परेचर स्केल। Now we discuss about the temperature scale. देखो बच्चों, टेम्परेचर के लिए अलग अलग स्केल यूज करते हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट के स्केल अलग अलग होते हैं, जैसे हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन तो आपने सुना ही है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, मैं दो तीन ही बता रही हूँ, बाद में टेबल में लिख देंगे। जैसे आपके पास एक होता है बच्चों, सबसे ऊपर की जो बात करें तो उसमें हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और स्टीम पॉइंट, इसकी बात कर लेते हैं स्टीम पॉइंट की, ठीक है। दूसरा बात करते हैं बच्चों मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दूसरी बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर और आइस पॉइंट, आइस पॉइंट, ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर स्केल, अलग टेम्परेचर को अलग अलग स्केल के अंदर मेजर करते हैं। जैसे बच्चों डिग्री सेल्सियस के अंदर बात करें तो वाटर कितनी डिग्री सेल्सियस पे वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और आइस पॉइंट क्या होता है बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस। यही बात अगर केल्विन में करी जाए तो 373.15 केल्विन और ये 273.15 केल्विन। एक बच्चों फरनाइट में करते हैं, फरनाइट में स्टीम पॉइंट पे टेम्परेचर होता है 212 केल्विन और आइस पॉइंट पे होता है 30 फेराड फरनाइट, ये 32 फरनाइट, ठीक है। इस पे कितना होता है बच्चों, ये 32 फरनाइट, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई यहाँ से कि अब ये डिफरेंट टेम्परेचर, रेन्यूमर होता है, रैंकलिन होता है, और भी होते हैं बच्चों, पर बेसिकली इन तीन में ही हम बात करते हैं, फिर उनको भी मैं टेबल में लिख दूंगी फिलहाल। अगर अब बच्चों मैं बात करूं ग्राफ बिटवीन फahrenheit और डिग्री सेल्सियस, फahrenheit और डिग्री सेल्सियस की ग्राफ बनाऊं मैं, यहाँ से देख, एक बार आप ये नोट कर लो एक बार, फिर मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से थोड़ा सा, मैं थोड़ा ऊपर लिख दूँ इसको, ये थोड़ा बड़ा ज्यादा जगह कम बन रही है, यहाँ लिख दूँ मैं नीचे मेल्टिंग पॉइंट और आइस पॉइंट,
जैसे बच्चों हम बात करें तो ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये होता है 273.15 केल्विन, और ये होता है 32 फ़ारेनहाइट। अब अगर बच्चों मैं ग्राफ की बात करूं फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां से, तो अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना है, 32 है, मतलब यहाँ पे कहीं आएगा 32। जब ये 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर कितना है आपके पास, 32 है, ठीक है। जब ये 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये कितना है, 212। जैसे ये 0 यहाँ पे कहीं मैं 100 मान लूँ, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना है बच्चों, यहाँ पे कहीं देखो, ये यहाँ से ऊपर मान लूँ 212 ऊपर कहीं जाके, तो ये यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे पास कुछ कोई ग्राफ ऐसे आया, जैसे ये 32 और ये है 212, स्टीम पॉइंट का लगभग इतना, देखो ये ऐसे बन रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है। अब अगर बीच में कोई मैं एफ फ़ारेनहाइट मान लूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं यहाँ से मिला दूँ। इसी तरह ये 100 डिग्री सेल्सियस था, ये 0 डिग्री सेल्सियस, मैं यहाँ बीच में कोई यहाँ पे कहीं C डिग्री सेल्सियस मान लूँ, तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगी। यहाँ से देखो एक और, अगर इसको नाम दे दूं मैं ABCDE। अब बताओ मुझे, क्या ABC ट्रायंगल ADE के बराबर है? हाँ बराबर है। देखो ये एंगल, दोनों का एक एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, दोनों का कॉमन है, तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ADE। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं बच्चों, यहाँ पे ये कह सकते हैं। तो ये कह सकते हैं तो इनके साइड के रेशियो भी बराबर होंगे बच्चों। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ, देखो यहाँ पे, यहाँ से देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल के लिए बात करूँ, देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, इनके रेशियो बराबर होंगे, ये सिमिलर ट्रायंगल है तो ये BC का रेशियो इसके बराबर होगा। तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ, F इस वाले ट्रायंगल के लिए F - 32, ठीक है, ये कितना आएगा, F - 32, और ये वाली साइड ये कितना, 212, और ये कितना है यहाँ से आपके पास, ये वाला पॉइंट ये 32, ये बनेगा 212 - 32, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अब ये AE बराबर होगी AC के, तो अगर मैं AC का रेशियो देखूं तो ये कितना आएगा बच्चों, यहाँ से आपके पास देखो ये C, देखो ये वाला AC की वैल्यू, AC की वैल्यू C - 0, तो है C - 0, तो ये कितना आएगा, 100 - 0, कितना आ जाएगा ये, 100 - 0, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा सोल्व करना चाहो तो कर लो, आपकी बुक में ऐसा लिखा मिलेगा, ये क्या है, 0, ये 212 में से 32 गए, 081 बराबर C/100, एक 0 से एक 0 कैंसिल, ये 5 पे, ये 9 पे, तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ से C/5 बराबर F - 32/9। ये रिलेशन डायरेक्ट याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात बच्चों, बाकी मैं फॉर्मूला भी बता दूंगी अभी, ठीक है, एक बार नोट करो, इसको कर लीजिए नोट जल्दी से बच्चों। अब देखो यहाँ से इस रिलेशन से आपको क्या दिख रहा है, देखो रीडिंग, फ़ारेनहाइट में रीडिंग क्या है, F मान ली कोई रीडिंग, माइनस आइस पॉइंट, और ये क्या होता है, स्टीम पॉइंट माइनस का आइस पॉइंट। सिमिलरली यहाँ मान लो कोई रीडिंग माइनस आइस पॉइंट डिग्री सेल्सियस में, ये फॉर्मूला ये बन गया, आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ये बना लिया जल्दी से बच्चों, बना लीजिए जल्दी से, हो गया। तो देखो एक बार इस ग्राफ से मैंने एक ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, यहाँ से देखो ये क्या है, यहाँ पे रीडिंग, तो इसको इससे हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया यहाँ से, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, आइस पॉइंट देखो यही तो है, बराबर कांस्टेंट, ये क्या रहेंगे बच्चों, कांस्टेंट रहेंगे हमेशा, तो ये भी यही है सेम।
तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला बन गया, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट डिवाइड बाय स्टीम पॉइंट माइनस का आइस पॉइंट। ठीक है, इसको बच्चों बुक्स में भी अलग अलग तरीके से लिख दिया। बुक्स में देखो, बुक्स में इसको अलग ऐसे लिखा हुआ है, टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट टेम्परेचर। मैं लिखूं क्या? आपको ये इतना नोट कर लिया आपने? ये नोट कर लिया इधर से बच्चों, हटा दो ये। देखो ये बना यहां से लोअर फिक्स्ड पॉइंट, बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है इसी कंसेप्ट को, डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। उसके बाद टेम्परेचर ऑन वन स्केल, अनोदर स्केल, टेम्परेचर ऑन अनोदर स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट टेम्परेचर, लोअर फिक्स्ड पॉइंट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। देखो बच्चों, कहने का तरीका अलग है, बाकी बात वही है। ठीक है, आप इसको ये कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं दोनों बता रही हूं आपको। यहाँ पे देखो, टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर ऑन वन स्केल रीडिंग जो भी थी, लोअर फिक्स इसका क्या है 32 है, डिवाइड बाय अपर फिक्स माइनस अपर फिक्स क्या है 212 है अपर फिक्स, लोअर फिक्स क्या है 32, तो वही लिखा। ये देखो टेम्परेचर ऑन अनदर स्केल, सी डिग्री सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस में आए, तो इसके लिए यहाँ पे कोई फरनाइट एफ मान लिया था, यहाँ पे कोई केल्विन मान लो, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस मान लो, कोई रीडिंग बीच में ऐसे मान लिया। देखो सी माइनस क्या बन जाएगा बच्चों, सी माइनस लोअर पॉइंट, फिर ये अपर फिक्स 100 माइनस लोअर फिक्स्ड। तो वो कहने का तरीका अलग है, बात बच्चों वही की वही है, कोई चेंज नहीं है। इसी तरह यहाँ देखो, आप इसको याद रखो बस, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। अब देखो मैं इससे सारे कंसेप्ट लिख देती हूँ, एक बार इसको नोट कर लो आप लोग, इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से, कर लो जल्दी से बच्चों। हो गया? देखो मैं अब इससे सारे रिलेशन लिखती हूँ। देखो रीडिंग मान ले इसके अंदर डिग्री सेल्सियस में बात कर लेते हैं, सी रीडिंग आई किसी पॉइंट पे, माइनस आइस पॉइंट 0, स्टीम पॉइंट 100 माइनस आइस पॉइंट 0 बराबर। इसके लिए बात करते हैं, कोई रीडिंग के है माइनस, आपके पास आइस पॉइंट 273.15 डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट क्या है 373.15 माइनस आइस पॉइंट 273.15। ठीक है बच्चों, हो सकता है बुक्स में कई बार वो सिर्फ 373 या 273 लिख दे, 0.15 का चेंज ना लिखे, पर ये चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसी तरह बच्चों इसके लिए बात करें फरनाइट के लिए, फरनाइट में F माइनस 32, 212 माइनस का 32। तो देखो इस कंसेप्ट से हम लोग किसी भी स्केल के टेम्परेचर को आपस में क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इन दोनों को कंपेयर करा तो हमें मिला C/5 बराबर F माइनस 32, ये 180 आ गया था बाई 9। इसी तरह इन दोनों को कंपेयर कर लो आप लोग, किसी भी दो को आप आपस में क्या कर सकते हो, यहाँ से कंपेयर कर सकते हो और उसके लिए रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, सिर्फ मैं इन दो को कंपेयर करूं तो क्या मिलेगा, C/100 बराबर K माइनस 273.15 बाई 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो K की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से C प्लस में 273.15। तो एक रिलेशन और मिल गया हमें, K इज इक्वल टू C प्लस में 273.15। बच्चों 70% 80% क्वेश्चन इन दो फॉर्मूले से ही बन जाते हैं, पर आप इन दो फॉर्मूलों को याद मत रखो, रटो मत उनको, आप सिर्फ ये बेसिक कंसेप्ट याद रखो, यहाँ से सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे आपके सोल्व हो जाएंगे। एक बार नोट कर लीजिए बच्चों, फिर मैं एक टेबल बना देती हूँ जिसमें सारे कंसेप्ट आपके इंक्लूड हो जाएंगे। नोट कर लो जल्दी से।
कर लिया? हो गया नोट बच्चों? हो गया?